DSSSB की तरफ से काफ़ी सारी वैकेंसीज आई है अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिविल रिलेटेड की टेक्निकल वैकेंसीज जो अपने काम की हैं। तो पहली बात तो ये जो नोटिफिकेशन है अभी आज की डेट में आया है वो 15 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और जो फॉर्म चलेंगे वो चलेंगे 14 अप्रैल। ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे काम की पोस्ट है वो है 3rd नंबर पे 3/21 जिसका पोस्ट कोड है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है। यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है वो है 10। देखो एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि देखो पोस्ट डेफिनेटली यहाँ पे कम है, लेकिन आज के टाइम पे आपको पता है वैकेंसी ज़्यादा आ नहीं रही है। और DSSSB का जो जॉब प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम्स। ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, मैं ये कहूँगा ग्रेड ग्रेड पे को एक बार आप इग्नोर कीजिए। ये पोस्ट काफ़ी अच्छी है, इसमें आप हो जाते हो तो एकदम लाइफ सेट मानो। ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ इस एग्ज़ाम के बारे में कि आपको कैसे इसके लिए इसके रिगार्डिंग मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है DSSSB AE के एग्ज़ाम्स जो प्री प्लस मेंस का, कि कैसे आपको पढ़ना है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। तो आप उस वीडियो को यहाँ पे भी सेम अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो चीज़ें सही है, वही सब्जेक्ट आ रही है तो पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। तो हालांकि उसमें चीज़ें अलग, लेकिन आप उस वीडियो को एज ए रेफरेंस देख सकते हो और आपको वो इक्वली हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। और DSSSB की जो सिविल की एग्ज़ाम्स है वहाँ के प्रीवियस ईयर भी मैंने डाल रखे हैं। यहाँ पे आप कुछ और भी एग्ज़ाम है जैसे पब्लिक हेल्थ वाली, तो इसमें जिन्होंने एनवायरनमेंट से बीटेक कर रखा है वो लोग एलिजिबल हैं। ठीक है। इसके बाद में इलेक्ट्रिकल और जो आईटी वाईटी उनकी भी काफ़ी सारी पोस्ट है और कुछ नॉन टेक की पोस्ट है। तो इनकेस आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी। बट हमारे काम की यहाँ पे यही है। और यहाँ पे वेबसाइट लिखी हुई है जो कि आपको पता ही है, DSSSB ऑनलाइन। ओके। सो हम आगे बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो सबसे अपने काम की बात करते हैं हम सिविल की। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन में आपकी पोस्ट है एज ए टेक्निकल असिस्टेंट। तो यहाँ पे इसेंशियल है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, एक डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर ऑफ रेगुलर ड्यूरेशन, मतलब डिप्लोमा अलाउ है। पहली चीज़ तो बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड, जिसका मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। तो कहने का मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो डिप्लोमा प्लस बीटेक एलिजिबल है। जो भी जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो भी एलिजिबल है, बीटेक कर रखा है वो भी एलिजिबल है यहाँ पे। ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें आपको मैं अब बात करते हैं यहाँ पे अपन की इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो मैं आपको सीधा वहीं ले चलता हूँ। तो देखो इसका सिंगल टीयर एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि मैंने, हाँ देखो ये रहा आपका 1 टीयर एग्जामिनेशन जिसमें 1 21 से सारे ले रखे, तो अपना यही है 3 21 में आ जाएगा इसमें। ओके। तो देखो सिंगल टीयर एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है। टोटल 200। सेक्शन 1 में क्या आएगा, जीके आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ जो आपका मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी और इंग्लिश आएगा आपका। तो इसके 20 20 क्वेश्चन आएंगे पांचों सब्जेक्ट के, तो ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन। ठीक है। और 100 क्वेश्चन आएंगे आपके टेक्निकल के, तो 100 + 100 200। नेगेटिव रहेगी वो 1/3 है शायद, 1 मिनट में इसका आगे लास्ट में कंफर्म कर दूंगा नेगेटिव का। ओके कितनी है, शायद 1/4 है। ठीक है। और देखो अब इसके लिए एक खास चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, एग्जाम रिलेटेड भी आप यहीं से समझ लीजिए। मैं नोटिफिकेशन को डेफिनेटली थोड़ा लंबा ले जा रहा हूँ, लेकिन आपके काम की चीज़ है। इसका जो पेपर होता है उसमें एक चीज़ खास बात कि आपको, जैसे जनरल अवेयरनेस का आपने सेक्शन ओपन कर दिया तो इसको आपको पूरा अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, तब आप आगे जा सकते हो, पीछे नहीं आ सकते। इसमें बैक लेने का ऑप्शन नहीं है, एक बार पर सेक्शन वाइज पेपर खुलता है। तो 5 सेक्शन आपके टेक नॉन टेक के ओपन होंगे, 5 ही सेक्शन टेक्निकल में भी ओपन होते हैं। समझ रहे हो। तो कुछ जो मतलब आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं वो आपको करने ही है। उनसे यदि आप नेक्स्ट चले गए उस सेक्शन से तो आप बैक में नहीं आ सकते। इसलिए ये नहीं कि आप और एग्जामों की तरह नहीं है कि बाद में आपको टाइम मिला तो आप कर सकते हो, आपको साथ के साथ ही क्वेश्चंस करने होंगे, तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। टेलीग्राम पे मैंने अराउंड ये है आपको 12 से 15 के बीच में पेपर्स अपलोड कर रखे हैं सिविल के।
उन पेपर्स को अच्छे से देख लेना, जो पहले AE के एग्ज़ाम्स के पेपर हैं, तो उसी टाइप का आपका पैटर्न रहेगा, उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे, कहाँ से आ रहे। तो सबसे पहला काम है उन पेपर को पढ़ लो, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरा एक छोटा सा हिंट है। बाकी मैं आपको कि कैसे क्या बुक्स पढ़नी है वो मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊँगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कट ऑफ। तो मैंने बताया था आपको 1/4 ही है, यहाँ पे नेगेटिव 1/4 है। और ये 2 टियर एग्ज़ाम के रूल्स लिखे हुए जो हमारे कोई काम के नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ये तो आपको पता है 40%, ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि एक ही पेपर आपके लिए सिंगल कट ऑफ, उस हिसाब से कट ऑफ हाई जाती है। तो ये इस नोटिफिकेशन में है सारी डिटेल्स यहाँ पे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं एट द एंड आपको यही बोलूँगा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस पर फोकस कीजिए। मैं आपको एट द एंड थोड़ा सा एक बता देता हूँ कि आपको किस तरह करना है। सिविल में आप क्या करना, आपको एक तो यहाँ पे करनी है गुप्ता एंड गुप्ता, ठीक है, प्लस SSC JEE प्रीवियस ईयर की एक बुक आती है IAS मास्टर वाली, वो कर लेना, ठीक है, प्लस सिविल बूस्टर हैंडबुक रिवीजन पर्पस के लिए। ये मिनिमम आप ये 3 बुक्स को अच्छे से बार बार लगा लीजिए, टेक्निकल के लिए इनफ है, ठीक है। और जो उसके बाद में आता नॉन टेक पोर्शन, तो हिंदी के लिए कोई भी बुक उठा सकते हो आप, अरियंत की उठा लो, या फिर जो बहुत सारे पब्लिकेशन आते हैं, राघव प्रकाश हैं, तो हिंदी वहाँ से आपका ईजिली हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए आपको मार्केट में जैसे नीतू सिंह की बुक मिलती है सबसे बढ़िया, तो वो देख सकते हो, ठीक है। रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल जिंदाबाद, उसकी देख लो आप, बढ़िया बुक है। बाकी रीजनिंग के लिए अलग से कोई बुक लेने की नीड नहीं है, जो भी बुक है आपके पास उससे कर जाओ। मैथ का भी मैं आपको बोलूँगा RS अग्रवाल इज बेस्ट बुक, वहाँ से हो जाता काम, ठीक है। जीके वाले पोर्शन में देखो 20 क्वेश्चन आ रहे, कहीं से भी आ सकते हैं, जीके प्लस साइंस, तो ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। सिंपल मनोहर पांडे आती है 20-25 रुपए की, बस वो वाली लेना है, वही एडिशन, और ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इस तरह से हो जाएगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, DSSP प्रीवियस ईयर नॉन टेक वाले, टेक्निकल नहीं, जो TGT VGT इनके एग्ज़ाम होती है ना, तो उनकी प्रीवियस ईयर ले लेना। तो वहाँ से आपको क्या हेल्प मिलेगी कि उन प्रीवियस ईयरों में से ही जो आपके नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, जीके, तो उनकी आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो वो बाकी DSSP की वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे पेपर आपको मिलेंगे, तो उन पेपर्स को आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि उनसे आपको नॉन टेक का लेटेस्ट में अभी क्या पूछा जा रहा है वो सारा आइडिया लग जाएगा। टेक के पेपर तो मैंने जो है वो अपलोड कर रखे हैं, लेकिन नॉन टेक के लिए आप जो वहाँ पे लेटेस्ट एग्ज़ाम हो रही है उनके पेपर्स पे स्पेशली नज़र रखोगे। तो ये एक शॉर्ट में कंक्लूजन है मेरा कि आप इस तरह से इस एग्ज़ाम को देख सकते हो। और कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो एक बार शेयर कर दो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।